8वें वेतन आयोग की मंजूरी, अब आएगी सैलरी में सुनामी। सरकारी नौकरी का असली फायदा अब हर लेवल पर तगड़ा उछाल। फिटमेंट फैक्टर से बदल जाएगा जीने का गणित। 2026 में नया वेतन। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 2025 की शुरुआत किसी तोहफे से कम नहीं है। सालों से जिसकी आस थी वो आखिरकार पूरी हो गई। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इस फैसले के साथ ही देश भर के 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स एक नई उम्मीद से भर गए हैं। ये सिर्फ वेतन संशोधन नहीं है, बल्कि ये सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, सैलरी कितनी बढ़ेगी और किस फॉर्मूले से बढ़ेगी। पहले समझिए कि यह फैसला किसके लिए है। केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। यानी सरकार न केवल मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा करने जा रही है, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत देने वाली है। यह एक ऐसा मौका है जब सरकार ने न केवल वेतन आयोग को हरी झंडी दिखाई, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को सम्मान और सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। अब असली बात, वेतन वृद्धि कितनी होगी, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है फिटमेंट फैक्टर का। यह एक प्रकार का गुणांक है जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है और नई सैलरी तय होती है। पिछले वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। इस बार एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह 2.39 के करीब हो सकता है। इसका मतलब है यदि आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो वो बढ़कर 43,020 रुपए तक जा सकती है। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, यह आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी को बदल देने वाली वृद्धि है। लेवल 1 से 10 तक सभी कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल आने की संभावना है। अगर उदाहरण के लिए समझें, अभी लेवल 4 की सैलरी 25,500 है, जो बढ़कर 60,945 हो सकती है। वहीं लेवल 10 की सैलरी 56,100 से सीधे 1,34,089 हो जाएगी। यानी एक ऐसा वर्ग जो अभी मध्यम आय वर्ग में आता था, अब उच्च आय वर्ग के नजदीक पहुंच सकता है। यह केवल सैलरी की बात नहीं, यह जीवन शैली, खर्च करने की क्षमता और भविष्य की योजना में सुधार लाने वाला कदम है। सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राहत देगा। जिन लोगों ने अपने जीवन के सबसे अहम वर्ष देश की सेवा में बिताए, उनके लिए यह नया वेतन आयोग जीवन की दूसरी पारी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का मौका लेकर आया है। पेंशन राशि में वृद्धि के कारण न केवल उनका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी आसान हो जाएगा। यह भी याद रखना जरूरी है कि अभी तक सरकार ने न केवल वेतन आयोग को मंजूरी दी है, विस्तृत सैलरी स्ट्रक्चर, डीए का नया फॉर्मूला और अन्य भत्तों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएगी। लेकिन जिस पैटर्न पर पिछले आयोग ने काम किया, उस आधार पर यह अनुमान बेहद सटीक माने जा रहे हैं। अब यह फैसला केवल वेतन वृद्धि का मामला नहीं रहा, यह उन लोगों के लिए न्याय है जो वर्षों से एक ही सैलरी पर काम कर रहे थे, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। सरकार पर आर्थिक दबाव होने के बावजूद यह कदम उठाया जाना यह दिखाता है कि कर्मचारी वर्ग को अब प्राथमिकता दी जा रही है। 8वां वेतन आयोग अब केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी कार्य क्षमता और लगन को नई ऊर्जा मिलेगी। एक कर्मचारी अपनी मेहनत से देश की नींव मजबूत करता है, उसे यह बढ़ा हुआ वेतन एक प्रकार की मान्यता और सम्मान की तरह मिलेगा। जनता, कर्मचारी संघ और विश्लेषक अब इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। आने वाले कुछ महीनों में जब अंतिम सिफारिशें सामने आएंगी, तो पूरा देश देखेगा कि सरकार अपने इस वादे को किस रूप से लागू करती है। लेकिन अब एक बात तय है, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। वो दौर जिसमें सैलरी सिर्फ महीने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का हिस्सा होगी। और इसी के साथ 2026 से शुरू होगा वेतन का नया युग, जिसकी नींव अभी रखी जा चुकी है।